नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये राव आईएएस टेस्ट सीरीज़ है। तो कुछ अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें एक समझ हमारे अंदर डेवलप करेगी और क्वेश्चंस और हमारा ये अच्छा सा एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स related to the Regulating Act of 1773 is are correct। तो आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा तीन ऑप्शंस दिए हैं। उसमें आपको ये बताना है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, जिसे हम द कंपनी रूल भी बोलते हैं, जो 1773 से लेके 1858 तक रहा, तो उसमें से ये तीनों में से कौन से सही हैं। तो पहला है, It had recognized the political and administrative functions of the company। पहला है कि ये कह रहा है कि it has recognized the political and administrative functions of the company। तो ये बिल्कुल ही सही बात है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जब आया था, उसके बाद से ये इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक रिकॉग्निशन दिया था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का बंगाल में। दूसरा ये कहता है, इट हैड एस्टैब्लिश द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। ठीक है, ये भी ठीक है कि इसी ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसके अंदर ही, जो अपनी रिपोर्ट देता था, जो रिपोर्ट देता था रेवेन्यू की, सिविल की और मिलिट्री अफेयर्स की इन इंडिया में। थर्ड है, इट हैड डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो बाद में ये कहता है कि इसने डिस्टेब्लिश्ड किया था, डिस्टिंग्विश किया था, अंतर किया था कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी में। तो ये ठीक बात नहीं है। ये इसके बाद जो पिट्स एक्ट आया था उसमें ही कॉमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शंस में डिफ्रेंशिएट हुआ था। ऑप्शन ए ओनली नहीं ठीक है, ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली, बी ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक है। अगर आप रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देखेंगे तो इसी में हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता में 1774 में जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बना था, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 2 उसके सहायक जज थे, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ही बना था। तो इसका पहला ऑप्शन ए ओनली ठीक नहीं है, बी में है 1 एंड 2 ओनली। तो 1 एंड 2 ओनली, बी ऑप्शन ठीक है। आइए अब थोड़ा द कंपनी रूल, द रेगुलेटिंग एक्ट को समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने में इस रेगुलेटिंग एक्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में अपनी नींव रखने के लिए ही ये रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और द ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे पहला, जिसको पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिकॉग्नाइजेशन मिला, वो यहीं से मिला। इसी ने सेंट्रल केंद्र शासित इस कंपनी ने पूरी तरह से अपने आप को यहीं पर केंद्र शासित करने की कोशिश करी। उसके बाद इसी एक्ट के अंडर 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 2 सहायक जज थे। यहीं पर ही इस कंपनी ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का भी निर्माण कराया, जो कंट्रोल करती थी और जिसे रिपोर्ट देनी पड़ती थी अपने रेवेन्यू में, रेवेन्यू की रिपोर्ट देनी पड़ती थी, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स देखना पड़ता था इंडिया का।
और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वैरन हेस्टिंग रहे, और 2 अदर जज को, तो एक 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया। 4 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया। दूसरा प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग बॉडीज इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द एक्ट्स थ्रू विच दे वर फॉर्म्ड। अब इसमें हमें कुछ बॉडीज़ दी हुई हैं, वो सरकारी संस्थाएं दी हैं, जिसमें हमें ये चीज़ आपको ये बताना है कि कौन सा सरकारी संस्था, कौन सी वो बॉडी पहले आई। पहला है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ कलकत्ता में, वो 1774 पे इस्टेब्लिश किया था सुप्रीम कोर्ट। तो ये सबसे पहली एक बॉडी जो थी बनी। दूसरा है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा बना जब द गवर्नमेंट एक्ट था 1935 में, तब हमारा द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आया था। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन मैकेले की शिक्षा नीति के बाद जो मॉन्टफोर्ड और मैकेले का काम था साथ में, तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा 1926 में आया। इससे पहले हमारा एक पब्लिक सर्विस कमीशन ही था। तो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले हमारा द सुप्रीम कोर्ट था जो 1774। दूसरा हमारा द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो 1926 में आया, और तीसरा हमारा द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया था, जिसमें हमारी क्रेडिट और करेंसी को मजबूत करने के लिए उसको अपने अंदर लेने के लिए द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण 1935 में आया।